स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिर से आपके लिए एक नया वीडियो आ गया है। पिछले वीडियो में देखिए हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी पहला चैप्टर जो है आपका वो फिनिश कर दिया था। उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा और प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है। और इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड जो है दूसरा ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया है। और इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है। इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्लास 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आइए देखते हैं इसको। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन जानना जरूरी है। प्रोडक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इज नॉन एज प्रोडक्शन। देखिए ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि देखिए गुड्स का मतलब सामान हो गया और सर्विस मतलब सेवा। ठीक है, तो अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए सेवा का काम करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन का मतलब ही हुआ कि गुड्स का प्रोडक्शन करना ताकि लोगों को सेवा दिया जा सके। अब आगे देखते हैं, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चारों चीज़ें हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आप देखिए सबसे पहले आइए लैंड। लैंड इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट्स ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आपको पता है लैंड जो है सबसे प्राइमरी सोर्स है। बिना लैंड के जो है आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए लैंड को यहाँ पे प्राइमरी और नेचुरल सोर्स बताया गया है। नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये एक प्राकृतिक रिसोर्स है। दूसरा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेबर। लेबर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टू टाइप्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। देखिए लेबर जो है दूसरा जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बिना लेबर का जो है आप काम नहीं करवा सकते, और इसीलिए लेबर को काफ़ी सेकंड पॉइंट पर रखा गया है। लेबर में दो टाइप्स होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। देखिए स्किल्ड उसको कहते हैं जो ट्रेंड लेबर है, और जो अनस्किल्ड हो गया वो जो है अनट्रेंड लेबर है, उसको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। तीसरा है आपका फिजिकल कैपिटल। देखिए फिजिकल कैपिटल को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखिए फिक्स कैपिटल में क्या है, फिक्स कैपिटल में मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है फिक्स कैपिटल में आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल में देखिए दो चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल एंड मनी। ठीक है, ये दोनों चीज़ों मिला के वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, और ये दोनों चीज़ें फिक्स कैपिटल में फिजिकल कैपिटल में आती हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब जो है मनी से संबंधित होता है ये। और उसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए एंटरप्रेन्योर जो है इसका मतलब है वन हु मैनेज और रन बिजनेस। देखिए जो एंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेसमैन होता है जो कि एक बिजनेस चलाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बिना बिजनेसमैन के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए जो है हम मल्टीपल क्रॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, multiple cropping used, it means to grow 2 or 3 crop in the same land, and it is possible only through well developed system of irrigation। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है सेम लैंड में यानी सेम ज़मीन में आप जो है 2 या 3 क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, और उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इसके लिए आपको एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत है। अच्छा इरिगेशन सिस्टम रहेगा तो ही आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक वीडियो जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। अपने क्वेश्चन आंसर से मिलाते रहिएगा, देखते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।